दोस्तों, जरा एक ऐसी जगह के बारे में इमेजिन करें जो कि वो सब कुछ प्रोवाइड करे जो कि एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। एक ऐसी जगह जहां एनर्जी के लिए लगाए गए प्लांट्स बिल्कुल क्लीन और रीयूजेबल एनर्जी प्रोवाइड करें। एक ऐसी जगह जहां वेस्ट को रीयूज करके नई चीजें बनाई जाएंगी, और इस जगह का नाम है ऑक्सीगन। नाजरीन, ऑक्सीगन एक ऐसे प्रोजेक्ट का नाम है जिसका आधा हिस्सा जमीन पर और दूसरा हिस्सा समंदर में तैरता हुआ होगा, और ये दोनों हिस्से मिलकर एक 8 साइडेड शहर बनाएंगे जिसे ऑक्सीगन का नाम दिया गया है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस अनयूजुअल प्रोजेक्ट का ऐलान नवंबर में किया था, और अभी ये प्रोजेक्ट अपने इब्तदाई मराहिल में है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रोजेक्ट को क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल ये शहर ऑक्सीगन सऊदी अरब के गीगा प्रोजेक्ट न्योम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी हिस्सा है। दोस्तों, न्योम जो कि सऊदी अरब की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा, और सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ इसको ऑयल की डिपेंडेंसी से भी हटाएगा। और अब सऊदी अरब पूरी दुनिया की कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए ऑक्सीगन बुला रहा है। न्योम शहर अपने करंटली अनाउंस्ड 3 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसका पहला प्रोजेक्ट दी लाइन है जो कि 170 किलोमीटर लंबा एडवांस सिटी होगा, जिसके बारे में हमारे चैनल पर पहले से एक वीडियो बनी हुई है। दूसरा ट्रोजीना जो कि न्योम का माउंटेनियस रीजन होगा, और तीसरा हिस्सा है ऑक्सीगन जो कि इस न्योम सिटी का इंडस्ट्रियल पावर हाउस साबित होगा। मगर सवाल यह है कि सिटी ऑफ फ्यूचर ऑक्सीगन कैसा दिखाई देगा। ऑक्सीगन जिसका आधा हिस्सा खुश्की और आधा हिस्सा समंदर पर फ्लोट कर रहा होगा, इन दोनों हिस्सों के दरमियान पानी से रास्ता बनाया जाएगा जहां से क्रूज और शिप्स गुजरेगी जो कि ऑक्सीगन के पोर्ट्स पर उतरेगी। और इस पोर्ट का ये फायदा होगा कि इंडस्ट्रीज का सामान आसानी के साथ इस पोर्ट की वजह से ट्रांसपोर्ट हो सकेगा, और ये रास्ता इंडस्ट्री से चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करेगा। इस प्रोजेक्ट का समंदर वाला हिस्सा दुनिया का पहला लार्जेस्ट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होगा, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंडस्ट्रीज का सेंटर ही नहीं होगा बल्कि ये एक मुकम्मल शहर होगा जहां पर हाउसिंग और दूसरी इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज भी मौजूद होंगी। और क्योंकि ये शहर स्पेशली इंडस्ट्रीज पर फोकस कर रहा होगा, इसलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुख्तलिफ कंपनीज को इस शहर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुला रहे हैं, जिसमें खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनीज, इसके अलावा मॉडर्न कंस्ट्रक्शन और रोबोटिक्स से रिलेटेड कंपनीज। गर्ज ये कि इन तमाम कंपनीज को जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हैं, इनको इन्वेस्टमेंट के लिए ऑक्सीगन बुलाया गया है, जिसमें से कुछ ने तो सऊदी अरब के साथ पार्टनरशिप भी अनाउंस कर दी है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया की प्रोडक्शन के साथ साथ डिसैलिनेशन प्लांट लगाने वाली कंपनीज भी शामिल हैं। लेकिन समंदर के ऊपर तैरता हुआ शहर बनाना इतना ही मुश्किल है जितना कि ये सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन जहां तक बात है इस हिस्से की कंस्ट्रक्शन की, तो अब देखना यह है कि वो कौन से मेजर्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को मुमकिन बनाने के लिए किए जाएंगे, क्योंकि समंदर पर तैरता हुआ शहर बनाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इस बात को अश्योर करना भी जरूरी है कि आखिर ये शहर पानी पर सरवाइव भी कर सकेगा या नहीं, और क्या समंदर पर कंस्ट्रक्शन करने से वहाँ की मैरीन लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं होगी। इस सब के साथ साथ एक और सवाल ये भी है कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि सऊदी किंग सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान बहुत यूनिक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए सऊदी आर्मको से फंड्स हासिल करेंगे। सऊदी गवर्नमेंट की ओन ऑयल कंपनी सऊदी आर्मको, जो कि सऊदी अरब के लिए इनकम का सबसे बड़ा जरिया है। सऊदी आर्मको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, जिसका रेवेन्यू भी पूरी दुनिया की सब ऑयल रिफाइनिंग कंपनी से सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट फंड भी बनाया है, जिसको PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का नाम दिया गया है। और 2019 में मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी सऊदी आर्मको को पब्लिक करके इस कंपनी के 1.5% शेयर्स को पब्लिक में सेल कर दिया, जिससे ये कंपनी गवर्नमेंट ऑन से पब्लिक कंपनी बन गई। इस पब्लिक ऑफरिंग से $25.6 बिलियन जमा हो गए, जो कि
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अब तक जमा होने वाली सबसे बड़ी रकम थी, मगर ये पैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास नहीं गए, बल्कि ये पैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में डिपॉजिट करवाए गए। और अब ये हाल ही में फरवरी 2022 में सऊदी क्राउन प्रिंस ने सऊदी आर्मको के 4% शेयर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स को देने का फैसला किया है। और इस इकदाम की वजह से न्योम शहर और इसमें मौजूद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मुसलसल फंड्स मिलेंगे। और इस सब से ये बात तो क्लियर हो गई है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं ले रहे, बल्कि उन्होंने अपने विजन के मुताबिक प्लान्ड सिटी को बनाने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जैसे फंड्स को बनाया है, जो कि इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर फंड करता रहेगा। ऑक्सीजन, जो कि रेड सी पर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको बनाना बड़ों का ख्वाब है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 100% रीन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और ये शहर बहुत एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सेंटर होने वाला है। ये ऑक्सीजन का प्रोजेक्ट 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला होगा और इस प्रोजेक्ट में 90,000 के करीब घर और रिजॉर्ट्स बनाने के साथ साथ 40 से 50 कंपनीज भी 2023 तक यहाँ काम करना शुरू कर देंगी। इन शॉर्ट, ऑक्सीजन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल शहर होगा जिसमें हार्मफुल गैसेस की एमिशन बिल्कुल जीरो होगी और जो कि फुली क्लीन एनर्जी से पावर्ड किया जाएगा और जो कि रेड सी पर तैरता होगा। इस प्रोजेक्ट का पहला मरहला 2025 तक कंप्लीट होगा और इस प्रोजेक्ट पर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर तकरीबन $500 बिलियन होगा। लेकिन अब लोग इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या सबूत है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। और जो लोग इन प्रोजेक्ट की तरह सवाल उठाते हैं तो इनको हमेशा के लिए खामोश करवा दिया जाता है ताकि कोई भी इन $बिलियन की प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पर सवाल न उठाए। Neom project, this futuristic city that he is planning to invest $500 billion in it. What if it goes wrong? It could bankrupt the country. But no one's allowed to criticize it. But no one allowed to write an objective piece in any newspaper.